लिए लोगों के सामने में अच्छा दिखाता है, हंस के दिखाता है, लेकिन अगर रियल में जाके देखो, अब अपने आप को पूछ के देखो, शांति है क्या आपके अंदर में? हमारे जितने भी हम लोग में बड़े बड़े ऑफिसर के घर में जाके देखो, पूछ के देखो, शांति नहीं है। आपका हाफलंग में शांति है क्या? असम में शांति है क्या? अब तो देश में शांति है क्या? कल परसों के न्यूज में देखा मैंने, अभी चाइना से अरुणाचल बॉर्डर में कितने सारे बॉर्डर में चाइना का फौजी को बंबू लेके भगा रहा था। अरे आप लोग भी देखा होगा, रशिया यूक्रेन देखो, रशिया ने पूरा यूक्रेन को तबाह कर दिया कि शांति है क्या? वहां में शांति नहीं है। अभी अरुणाचल बॉर्डर में आकर लोगों को बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। कल के न्यूज में मैंने देखा 1700 फाइटर अभी अरुणाचल में प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं भी अभी भी तभी युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, हम लोग इस दुनिया में शांति ढूंढता है, चैन ढूंढता है, विश्राम ढूंढता है। तब तक हम शांति इस दुनिया में मिलेगा। ये दुनिया में शांति मिलेगा ही नहीं। प्रिय परमेश्वर के लोग, शांति मिलेगा तो जो शांति देने वाला के पास आना होगा। और शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया, लूका का पुस्तक का 2 का चैप्टर में, लूका चैप्टर 2 वर्सेस 14 में लिखा है, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वो प्रसन्न है शांति हो। अगर परमेश्वर आपको प्रसन्न है, अगर आप परमेश्वर के फेवर में परमेश्वर के फेवर में है, तो शांति मिलेगा। आपके पास 1 करोड़ होने से भी, 2 करोड़ होने से भी शांति नहीं मिलेगा, अच्छा घर होने से भी शांति नहीं मिलेगा। प्रिय परमेश्वर के लोग, हालेलुया। तो शांति चाहते हैं आप लोग? तो शांति चाहता है तो जल्दी से शांति दाता यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। समझिए यीशु कौन है। यीशु कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह तो सृष्टि को बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला है। प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, बुक ऑफ द आइज़ाया चैप्टर 59 वर्सेस 8। बुक ऑफ द आइज़ाया चैप्टर 59 वर्सेस 8। आइज़ाया भविष्यवक्ता, प्रोफेट